छपरा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। के बाद अभी हम लोग बिहार में बिहार सत्याग्रह आश्रम पटना में चला रहे हैं। वहाँ पे वरीय साथियों का ऐसा सुझाव था पिछले कोर कमेटी की बैठक में कि सत्याग्रह आश्रम में रहने के साथ साथ मुझे कुछ संगठन जिला में अनुमंडल, जिसको आप लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जिसको अनुमंडल कहते हैं, उसको हम लोग संगठन जिला कहते हैं जन स्वराज में, वहाँ पर भी आना चाहिए और कुछ पब्लिक जनता से संवाद होना चाहिए। उसी के तहत मैं पश्चिम चंपारण में मलौरिया में था, 2 दिन पहले मैं कल्याणपुर पूर्वी चंपारण में था और आज मरौरा में आया हूँ। हर जिले में अगले 1-1.5 महीने में कोशिश होगी कि 2 से 3 बार आया जाए, ताकि एक बार संगठन बनने के बाद संगठन के साथियों के मदद से और उनके जो समर्थक हैं, उनसे जो जुड़ा हुआ पब्लिक का जो समुदाय है, उनसे एक बार मिलने का, बात रखने का अवसर मिल सके। और कहीं ना कहीं जन स्वराज के दल बनने के बाद, जो जन स्वराज के दल बनने के बाद जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस बात को भी जनता को बताना है। उस नज़रिए से भी ये सभाएं हो रही हैं। तो अभी अगले 1 से 1.5 महीने में प्रयास ये होगा कि अप्रैल अंत तक कोई 100 ऐसी सभा की जाए। मढ़ौरा की धरती पर पहला आपका आगमन हुआ है। मढ़ौरा की धरती पे नहीं, पहला आगमन नहीं, हम तो वहाँ पे रहे हुए हैं पदयात्रा के दौरान। जिस जगह पे आप गए थे, पहले सारण के सीने पे जख्म की तरह है, मढ़ौरा जहाँ पे आपने सभा की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सारण के सीने पे जख्म की तरह है मढ़ौरा चीनी मिल। सारण के सीने पर तो छपरा शहर की जो दुर्दशा है वो भी जख्म है। यहाँ पर कभी न खत्म होने वाला जाम, यहाँ पर कभी न पूरी होने वाली ओवरब्रिज की परियोजनाएं, वो सब जख्म है। मरौड़ा भी जख्म है। मरौड़ा में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। उस मरौड़ा चीनी मिल में मैं 3 दिन तक कैंप लगा के रहा हूँ। तो मैं उस एरिया में रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ। उसके बाद जहाँ हम लोग इफ्तार के लिए गए थे, उस मैदान में भी मैं कैंप लगा के रहा हूँ। छपरा में कोई 40 दिन तक मैं रहा हूँ। तो ये जगह नया नहीं है, यहाँ के विषय नए नहीं है। नया ये है, संदर्भ नया है। उस समय मैं पदयात्रा कर रहा था, अभी मैं जन स्वराज दल की ओर से आया हूँ। पार्टी के साथी सदस्यों का ऐसा मानना है कि मुझे आना चाहिए, फिर से संवाद दल के तौर पर स्थापित करना चाहिए, इसलिए आए हुए हैं। जहाँ तक मरौड़ा चीनी मिल की बात है, तो जो पब्लिक को कह रहे हैं वही आपसे भी कहेंगे कि चीनी मिल बंद किसने कराया? लालू जी के रिजीम में बंद हुआ। और चालू कराने का वादा किसने किया? वो नीतीश और मोदी जी ने किया। और मरौड़ा की जनता तो इन्हीं दो नेताओं को, इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं को लगातार पिछले 25-30 साल से जिता रही है। तो अगर चीनी मिल मुद्दा है, सही में जनता के लिए मुद्दा है, तो जनता को उसके लिए वोट करना चाहिए। अगर आप चीनी मिल के बंद होने के नाम पर आंदोलन करेंगे और फिर उसी नेता को, उसी दल को जाकर वोट करेंगे जिसने चीनी मिल बंद कराया या बंद खुलवाने का वादा करके आपको ठगा, तो मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा था कि मरौड़ा चीनी मिल चालू करा देंगे। अगर उन्होंने नहीं कराया तो अगली बार तो चुनाव में उनकी पार्टी को, उनके नेताओं को राजनीतिक तौर पे दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन 14 में मोदी जी ने कहा, उसके बाद 19 भी आया, उसके बाद 24 भी आया, उसके बाद 2 विधानसभा भी हुआ और जनता लगातार उन्हीं को वोट देते जा रही है। तो मरौड़ा की समस्या मतलब सिर्फ बात करने की समस्या है। हाँ, तो हम लोग के साथ गिरी जी अभी बैठे हुए हैं, अभी आए हैं, ये खुद बता रहे थे यहाँ पे मॉडर्न चॉकलेट की फैक्ट्री भी बंद हो गई कि जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा कुड हैव बीन द 3rd मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन ऑफ बिहार। जमशेदपुर और डालमिया नगर के बाद मरौड़ा इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे डेवलप होना चाहिए था। वहाँ हेवी मशीनरी की इंडस्ट्री थी, बंद हो गई। वहाँ पर अब आपका चीनी मिल बंद हो गया, वहाँ पर मॉडर्न की फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ का सबसे बड़ा बिहार का डिस्टिलरी था। डिस्टिलरी की बात तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शराबबंदी लागू है और आप लोग शराबबंदी के लिए ही वोट देते हैं। आप लोग मतलब यहाँ की जनता अपेरेंटली कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो आप वादा सुनते रहे हैं। हम लोग एक किसी पर्टिकुलर चीनी मिल के चालू करने को लेकर कोई मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का वादा जो भी करता है वो बिना सोचे समझे करता है। मरौड़ा चीनी मिल को अलग से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है जब तक बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नहीं सुधारा जाएगा। चीनी मिलों को
फिर से पुनर्जीवित करने का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक एक मरौड़ा के चीनी मिल को सुधारा जा सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं संभव है। बगल में पूर्वी चंपारण में मोदी जी आकर बोले कि भैया ये चीनी मिल चालू कराकर इससे चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे, वो भी चीनी मिल बंद है। बंद क्या है, उसकी एक एक इंच जमीन बिक गई। और खरीदने वाले नेता कौन है वो भी जाके देख लीजिए, ज्यादातर भाजपा के नेताओं ने ही उसको खरीदा है, कैमरे पर बोल रहा हूं। कहां मुद्दा है? और वहीं के लोग 7वीं बार भाजपा के सांसद को जिताए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनसुराज की जो बेसिक बात है कि सुधार तब होगा जब जनता सुधार के लिए वोट देगी। कोई प्रशांत किशोर, कोई जनसुराज, कोई भाजपा, जदयू, राजद नहीं सुधार कर सकता है जब तक जनता सुधार के लिए न सजग हो। क्योंकि आप परेशान हैं मरौड़ा चीनी मिल बंद होने से, और उसी सांसद को, उसी विधायक को लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार आप जिता रहे हैं। पंजाब के लोग आकर तो वोट दे नहीं रहे। तो अगर मरौड़ा चीनी मिल विषय है तो उस पर वोट होना चाहिए। वोट होगा तो जो जीत कर आएगा, चाहे जनसुराज जीत कर आए या दूसरा दल जीत कर आए, वो मरौड़ा चीनी मिल को चालू करने के लिए संघर्ष भी करेगा, उसके लिए बात भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसी चीज पर मैं जीत कर आया हूं। अभी तो लोग जाति पर जीत कर आए हैं तो जाति की बात कर रहे हैं, अभी तो राम मंदिर पर जीत कर आए हैं तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी 5 किलो अनाज पर जीत कर आए हैं तो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। मढ़ौरा में आपने जनसभा किया है जी